मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का 10th लेसन रीड करेंगे। एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी। एक लड़की थी जिसका नाम था मीना। अगर आप किसी शब्द को में मीना का अर्थ खोजेंगे तो आप सीख पाएंगे कि मीन का अर्थ मछली और मीना का अर्थ नीले रंग का एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर होता है। पर मीना को इसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि उसे किताबें पढ़ने से नफरत थी। किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती हैं, या ऐसा कहती थी। शायद उसकी बात भी ठीक थी, क्योंकि उसके घर में हर जगह किताबें ही किताबें थी। जहाँ देखो वहीं किताबें, दराजों में किताबें, अलमारी में किताबें, सोफे पर किताबें, मेज पर किताबें, पलंग पर किताबें, फ्रिज के ऊपर किताबें, और यहाँ तक कि कुछ कमरों में भी पूरे फर्श पर किताबें ही किताबें। इसके अलावा एक बात और मीना को परेशान करने वाली थी। उसके माता पिता रोजाना नई नई किताबें लाते थे। वे किताबें खरीदते, दोस्तों से मांगते, लाइब्रेरी से लाते, नाश्ते के समय, दोपहर खाने के समय और फिर रात के भोजन के समय भी वे किताबें पढ़ते रहते। ऐसा नहीं है कि वे अपनी बेटी को बिल्कुल समय नहीं देते थे। वे उसे भी समय देते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी भी किताबों से उनकी तरह ही प्रेम करने लगे। लेकिन मीना पर इसका कोई असर नहीं होता था। जब भी कभी वे मीना से पूछते कि क्या वह कोई किताब पढ़ना चाहेगी, तो वह अपना पैर पटकते हुए चिल्लाती और कहती, मुझे किताबों से नफरत है। उसके माता पिता उसे किताबें पढ़कर सुनाने की कोशिश करते, तो भी वह यही वाक्य दोहराती। घर में कोई और भी था जिसे मीना से ज़्यादा किताबों से नफरत थी, और वह थी मीना की बिल्ली मैक्स। जानते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब मैक्स छोटी थी तब एक भारी एटलस उसकी पूंछ पर गिर गई थी, जिससे उसकी पूंछ टेढ़ी हो गई थी। उस दिन से जब मैक्स अक्सर किताबों के ढेर पर ऊपर ही बैठती है, फिर कुछ के पसंदीदा जगहों पर कुछ समय के लिए आराम करती है। एक दिन की बात है, मीना के मम्मी पापा बाहर गए हुए थे और मीना ने अपने और मैक्स के लिए नाश्ता बनाया। मैक्स को पुकारा, मैक्स नाश्ता तैयार है। लेकिन मैक्स नहीं आई। और जब मीना ने उसे ढूंढना शुरू किया, टब के पास, वॉशिंग मशीन के पीछे, सीढ़ियों के नीचे, न जाने कितनी जगह मीना ने मैक्स को खोजा, पर मैक्स नहीं मिली। तभी उसे ध्यान आया कि मैक्स किताबों के ढेर के ऊपर सोई हुई हो सकती है। अभी वह सोच ही रही थी कि उसे मैक्स की म्याऊं म्याऊं सुनाई दी। आवाज़ डाइनिंग रूम से आ रही थी। मीना डाइनिंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि मैक्स किताबों के ऊंचे ढेर के ऊपर फंस गई है। इस ढेर से वे किताबें थी। इस ढेर में वे सभी किताबें थी जिसे मीना के मम्मी पापा बड़े लाड़ प्यार से उसके लिए खास तौर पर लाए थे। परंतु मीना ने कभी उन्हें खोला तक नहीं। प्रयोग न किए जाने के कारण वे इन सभी पर धूल जमी हुई थी। मैक्स, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी वहां से नीचे उतारती हूँ। मैक्स, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी वहां से नीचे उतारती हूँ। मीना ने मैक्स को नीचे उतारने के लिए पुस्तकों के टीले के पास से कुर्सी लगाई। वह उस पर चढ़ी, किंतु किताबों के टीले में जहां मैक्स थी वहां तक नहीं पहुंच सकी। वह पंजों के बल खड़ी हुई। उसने हल्का सा किताबों से निकल गई। इससे मीना का संतुलन बिगड़ गया और मैक्स किताबों के साथ नीचे तेजी से फिसली। धड़ 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 धड़धड़ाने की आवाज आई और सारी किताबें इधर उधर उड़ने लगी। पहली बार किताबें खुली और उनके पन्ने पलटने लगे, और जैसे ही ऐसा हुआ, एक अजीब सी बात होने लगी। किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। उसमें से राजकुमार और राजकुमारियां थी, परियां थी, तोते, मैना। किताबों में से एक भेड़िया, 3 सुअर आए। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत, बैंगनी रंग का जिराफ भी आया। बोने आए, स्नो वाइट आई, गुलीवर आया, स्पाइडरमैन आया, हैरी पॉटर आया, चाचा चौधरी और साबू आए। बंदर और मगरमच्छ, खरगोश और कछुआ, नीला सियार, गिलहरी, कौवा आए। पूरा कमरा इन प्यारे पात्रों से भर गया। मीना उन सबके बीचों बीच बैठी थी।
उसे हिलते डुलते हुए भी डर लग रहा था। मुझे तो लगता था कि किताबों में सिर्फ शब्द ही होते हैं, पर यहाँ तो किताबों के घरों से निकलकर सारे के सारे पात्र हुड़दंग मचा रहे थे। अब तो डाइनिंग रूम को भी पहचान पाना मुश्किल था। ये सब बंद करो, वापिस जाओ, मीना चिल्लाई। परंतु कमरे में इतना शोर शराबा मचा हुआ था कि मीना को मीना की आवाज ही नहीं सुनाई दी। तभी मीना के पास एक खरगोश आया। उसकी किताब पास ही पड़ी थी। मीना ने उसे पकड़कर किताब में भरना चाहा। यह खरगोश को अच्छा नहीं लगा और किसी तरह अपनी गर्दन छुड़ाकर भागा। मीना ने एक किताब खोली तो उसमें 4 बतखों ने निकलकर भागना चाहा, परंतु मीना ने किताब बंद कर दी और वे किताब में ही रह गईं। इससे काम नहीं होगा, मीना ने कहा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि कौन सा जानवर किस किताब में आएगा। फिर उसने झट 1 मिनट के लिए कुछ सोचा। वह खुद से बोली, अब मुझे समझ आया, मैं हर जानवर से जाकर पूछूंगी कि तुम किस किताब में जाए, वह किस किताब में जाएगा। तभी मीना के दिमाग में एक बात आई। उसने पास रखी एक पुस्तक उठाई और जोर जोर से पढ़ने लगी। बहुत पुरानी बात है। मीना ने पढ़ना शुरू किया। किसी दूर दराज के देश में धीरे धीरे सारे जानवरों ने कूदना, नाचना, शोरगुल करना बंद कर दिया। वे सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे, जिससे मीना जिस जानवर की कहानी पढ़ते वे अपनी कहानी के बारे में बता देते और मीना उन्हें उनकी किताब में भेज देती। धीरे धीरे मीना ने सारी किताबें पढ़ डाली और धीरे धीरे सारे जानवर अपनी सारी पुस्तकों में चले गए। अंत में कमरे में नीली जैकेट वाला खरगोश बाकी बचा। अब मीना ने पीटर खरगोश वाली किताब उठाई, किंतु वह सोचने लगी, काश यह खरगोश नहीं रह जाए। किंतु वह भी अपने घर जाना चाहता था। उसको उदास देखकर मीना ने उसकी किताब खोल दी और वह खुशी खुशी किताब में चला गया। अब घर में शांति थी। मैक्स किताबों के ढेर पर बैठकर जीभ से अपना चेहरा चाट रही थी। किताबों के पात्र के चले जाने से मीना को कुछ अधूरा सा लग रहा था। इतनी देर में वे उसे अच्छे लगने लगे थे। मीना ने दुख भरी आवाज में कहा, अब मुझे जानवरों को दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। पर तभी उसे ध्यान आया कि वह सारी किताबें तो अब भी उसके पास हैं। यह सोचकर वह मुस्कुराई और फर्श पर पड़ी किताबों से कहने लगी, तुम बहुत प्यारी हो किताबों, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। उस रात जब मीना के माता पिता वापस आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि मीना सारी किताबों के बीचों बीच बैठी है और वह सच में किताब पढ़ रही है।